गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो क्लियर है अभी सबका? सही है। ठीक है, तो मॉर्निंग में जहाँ से नहीं हो पाया था वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी जो भी पार्ट है वो हम लोग कल फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 6 का 2 में जो किसी का डाउट था 6 का 2 में, तो देखो 6 का 2 में सॉल्व करने के मैंने 2 मेथड बताए थे आपको। ठीक है, ये देखो, एक A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B शो करना है हमें, है ना। तो A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B शो करना है, उसके लिए आपके पास एक मेथड था वेन डायग्राम मेथड, कि आप वेन डायग्राम प्लॉट कर लो, ठीक है, और शो कर दो कि वो उसका पार्ट है। ये इसमें आपको फिगर के थ्रू सब कुछ दिख जाएगा, है ना। तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ पे डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि A जो है वो A यूनियन B के अंडर लाई कर रहा है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली ये चीजें बोल सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। ठीक है, दूसरी चीज जो एलिमेंट मेथड था और जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो एलिमेंट मेथड में हम क्या करते हैं कि जो सबसेट का डेफिनेशन था, है ना, बस हम वो डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। इफ x बिलोंग टू कैपिटल A दिस इंप्लाइज x बिलोंग टू कैपिटल B। अगर ऐसा होता है तो हम A को B का सबसेट बोलते हैं। यहाँ पे भी हमें A को इसका सबसेट शो करना है, तो हम एक एलिमेंट A में चूज कर रहे हैं और लास्ट में हम शो करेंगे कि ये एलिमेंट जो है वो किस में बिलोंग करेगा। यही सेम एलिमेंट हमारा सेट B में बिलोंग करेगा, सॉरी A यूनियन B में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो A यूनियन B में दिखाने के लिए हमने यहां पे शो किया कि x बिलोंग टू A है। ठीक है, और इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B, है ना। तो x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास इस चीज को यहां से हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ये आपको समझ में आना चाहिए। वन मिनट। अब देखो सही आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि x बिलोंग टू A हमने एज्यूम किया और इसी चीज को हमने क्या लिखा, x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B, है ना। x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B। तो अब इसी चीज को हम बस आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हमें मूव करना है। इस यहां से हमने x बिलोंग टू कॉमन ले लिया और A और B लिखा, ठीक है, और A और B को हमने फिर से A यूनियन B लिखा और यही चीज हमने यहां से प्रूव किया। तो इसका मतलब x A जो है वो किसका सबसेट है, A यूनियन B का सबसेट है। ठीक है, दूसरा 9th वाला जो क्वेश्चन था, 9th वाले क्वेश्चन में क्या था कि 9th वाले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास जो एलिमेंट है, जो हमारे पास सेट है y, ठीक है, y जो सेट है हमारे पास, y सेट को हमने 1 से लेके 10 तक लिखा। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन था कि y हमारा ये सेट है।
इसी सेट में हमें एक दूसरा सेट बनाना है जो ए वाई को बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए स्क्वायर जो है वो वाई को बिलोंग नहीं करना चाहिए, है ना। ए स्क्वायर जो है वो वाई को बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो एक एक एलिमेंट आप चूज करते जाओ। यहां से अगर हमने पहला एलिमेंट चूज किया, इस वाले सेट से पहला एलिमेंट कौन सा है, 1, तो अगर a इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल ही होगी, है ना। ए स्क्वायर की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल ही होगी। और ए स्क्वायर जो ये 1 भी किस पे लाई कर रहा है, 1 भी किस पे लाई कर रहा है, सेट ए में लाई कर रहा है। तो इस वाले एलिमेंट को हम चूज नहीं करेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो ए स्क्वायर भी कितना होगा, 4, ये भी इस सेट में लाई कर रहा है, तो ये भी हमारा एलिमेंट नहीं होगा। ए इक्वल टू 3 लोगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 9, ये भी इस सेट में लाई कर रहा है, तो इसको भी नहीं लेंगे। और ए की वैल्यू आप 4 से आगे लेके 10 तक चूज कर सकते हो। तो इस सेट एलिमेंट में हमारे पास, इस सेट में हमारे पास कौन से एलिमेंट होंगे, 8, 9, 10 तक। क्लियर है सबका, समझ में आ रहा मैंने क्या किया, ठीक है। तो यहां पे बस हमें इसी टाइप से सेट को क्रिएट करना है, ठीक है। यहां पे हमें बस इसी टाइप से सेट को क्या करना है, क्रिएट करना है। जो इसका सेकेंड पार्ट है, जो 9th वाला पार्ट है, वहां पे देखो a प्लस बी इक्वल टू 6 कर दिया, ठीक है। तो यहां पे देखो a प्लस बी इक्वल टू 6, a प्लस 1 इक्वल टू 6 दिया हुआ है और a बिलोंग टू y है। तो हमें यहां पे फिर से एक ऐसा एलिमेंट a चूज करना है जिसके लिए a प्लस 1 इक्वल टू 6 हो जाए। तो सिर्फ क्या पॉसिबल है, सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये क्या हो सकता है आपका, सिर्फ यहां पे एक ही पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है कि सेट ए में बस आपके पास एक ही एलिमेंट हो जो कि 5 हो सकता है, ठीक है। वैसे ही सेट थर्ड वाले पार्ट में भी आप सेम मेथड यूज करो और फिर वहां से कैलकुलेट करने का ट्राई करो। इस टाइप से हमें अलग अलग पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, है ना। आपको वेन डायग्राम के थ्रू शो करना है कि कहां पे कौन सा एलिमेंट जा रहा है, ठीक है। अब सही है, ठीक है। चलो, तो 10th पार्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। आपके पास सेट ए है ना। ये देखो सेट यू हमारे पास है, इसके अंदर आपको 3 सेट इस तरीके से बनाने हैं, है ना। यहाँ पे देखो अलग अलग सेक्शन बन रहा है, जिस सेक्शन में जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को आप मार्क करते जाओ, है ना। और एक इस टाइप से कुछ एलिमेंट बना था हमारे पास, एक ऐसा हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। लास्ट लेक्चर में या पिछले वाले लेक्चर में देखना कि ये सेम क्वेश्चन मैंने डिस्कस करके हर एक पार्ट में जो जो एलिमेंट था उस वाले पार्ट को मैंने शो किया था, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 फिर से देखना, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग कल डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। 9th भी हो गया। 11th में आते हैं। 11th में क्या बोल रहा है, वही चीज है, u फिर से रिप्रेजेंटेशन करना है हमें। तो यहां पे देखो u हमारे पास क्या है, एक स्कूल है, ठीक है। तो आप फिर से क्या करो, एक u यहां पे ड्रॉ कर लो। तो ये हमने u बना लिया, ठीक है। इसके अंदर कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं, तो बॉयज और गर्ल में कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा है ना। तो दोनों हमने अलग अलग ड्रॉ किया। और एक तीसरा ए और बी है, या और क्या है, बी और जी है। तो एक को मैंने बी मान लिया और एक को ये जी हो गया, ठीक है। और एक सेक्शन है जहां पे स्विमिंग वाला पार्ट है ना। तो ये देखो इस टाइप से स्विमिंग वाला पार्ट है, तो इसको हमने एस सेट मान लिया, है ना। बस रिप्रेजेंट करके शो करना है आपको एस में, यानी कुछ स्टूडेंट्स स्विमिंग कर रहे हैं, है ना। तो कुछ स्टूडेंट्स स्विमिंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि हो सकता है कि वो स्टूडेंट्स बॉयज भी हो सकता है गर्ल्स भी हो, है ना। तो दोनों का मैंने कुछ कुछ पार्ट इसमें डाल दिया, ठीक है। बस इसको रिप्रेजेंट करके आपको शो करना, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसा खास कुछ भी नहीं है कि आपको नहीं पता हो, है ना। बस जो एक्सप्रेशन है उसको रिप्रेजेंट करना है कि उस चीज को सही तरीके से वो रिप्रेजेंट करके शो कर रहा हो, ठीक है। 11th भी अपना हो गया। 12th पे आते हैं। 12th में बोल रहा है कि फॉर अ सेट ए इंटरसेक्शन, है ना, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी, ठीक है। देखो 12th में क्या बोल रहा है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन सी, ठीक है। ये चीज ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है हमें। तो प्रूफ करने का तरीका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 वेन डायग्राम, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम ड्रॉ करो, राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम ड्रॉ करो, और शो करके बताओ कि दोनों सेम है या डिफरेंट है, ठीक है। दोनों के डायग्राम को प्लॉट करो, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को, और फिर देख के बताओ कि दोनों सेम है या अलग अलग है, ठीक है। कैसे प्लॉट करेंगे, हमारे पास ये एक यू सेट होगा, इसके अंदर आप 3 सेट मान लो ए बी सी करके, ठीक है। और a माइनस बी मार्क कर सकते हैं, c माइनस बी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों को आप इंटरसेक्शन वाला पार्ट ले सकते हो, ठीक है। यहां से प्लॉट करो और राइट हैंड साइड को प्लॉट करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कल मुझे चेक करके बताना कि ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करना। कैसे करना है वो मैंने बता दिया आपको, ठीक ना। तो देखना कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ट्वेल्व हो गया। 12 के बाद 14 भी सेम है, वेन डायग्राम। 15 वेन डायग्राम, 16 वेन डायग्राम, ठीक है। तीनों क्वेश्चन बस सिंपली वेन डायग्राम पे बेस्ड है, और इसमें कुछ भी नहीं है बताने के लिए, ठीक है। जिसको इसमें डाउट हो रहा है एक बार फिर से ट्राई करो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को कैसे प्लॉट करते हैं, और उस प्लॉटिंग के बाद शो करो कि कैसे ये चीज सही है या गलत है, ठीक है। बाकी इसमें ट्रू फॉल्स हमें बताना है, तो बस ट्रू फॉल्स आप ट्राई करते रहो, है ना। तो इन सब में कुछ भी नहीं है। आपको शायद वेन डायग्राम आपने सही तरीके से समझा नहीं कि वेन डायग्राम को हम लोग कहां यूज कर सकते हैं। तो जितने प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है उन सब में आप वेन डायग्राम यूज कर सकते हो डायरेक्टली,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना, उसके किसी पार्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं भी हो आप वेन डायग्राम के थ्रू उस चीज को शो करने का ट्राई करो, ठीक है। बाकी दूसरा एक मेथड हमने एलिमेंट मेथड भी देखा कि एलिमेंट मेथड से हम कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने वेन डायग्राम भी देखा और एलिमेंट मेथड भी देखा कि एलिमेंट मेथड से वो कैसे सॉल्व हो रहा है। तो दोनों में से सॉल्व कर दो। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मैच नहीं कर रहा है, 12th का आंसर सही है ना। कौशिक राभा ने सॉल्व किया है वेन डायग्राम से, है ना। तो बाकी लोग भी ट्राई करना। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है, गलत है, ठीक है। लेफ्ट हैंड का आप प्लॉट करोगे, राइट हैंड का प्लॉट करोगे, वो दोनों इक्वल नहीं आता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार फिर से खुद से ट्राई करना, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है करने के लिए। बाकी जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग फिर आगे नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी होमवर्क के लिए आपके पास ऐसा कुछ खास है नहीं करने के लिए, ठीक है। आपको होमवर्क अभी कुछ मैं दे नहीं रहा हूं, होमवर्क बस आपका अभी यही है। होमवर्क की तरह आपके पास अभी बस यही है कि आप मिसलेनियस के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.1 to एक्सरसाइज 1.6 इस वाले पार्ट में अगर किसी को कहीं पे कोई डाउट आ रहा हो तो इस वाले पार्ट को कंप्लीट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक ट्राई करना है आपको, ठीक है। और शीट में 17 तक हो चुका है, 17 से लेके 21, 18 to 21 शीट क्वेश्चन नंबर 18 to 21, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो। इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को आप ट्राई करते रहो, ठीक है। मेनली पहले हम लोग एनसीईआरटी अच्छे तरीके से खत्म करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे। तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके डेली करोगे तो सारा पार्ट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैंने कुछ ज़्यादा कुछ बताया नहीं, जितना डिस्कशन वाला पार्ट था बस वही किया है, ठीक है। अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको एंड कर रहे हैं। आप लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है जिसमें डाउट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डाउट वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे, ओके। चलो बाय।